राहुल दादा ओ बेटे स्पॉट ईंट रखो यहाँ पे। आप अपने ड्रम वाले सिस्टम पे आ जाइए। जो सर मैं ये बोल रहा था, जो भी प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं उनको इस डील के लिए केवल 5-6 लोग चाहिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब मिल जाएगा। दादी। तो पहले आगे थोड़ा होना यार। करो 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 मुहूर्त करो आप। दीपक जी दादी जी के साथ आप आ जाओ। पंडित सर आप भी आ जाइए दादी माँ के साथ में। इनका नाम श्रीमती कृष्णा प्रभाकर है। ये फिल्म में एक बुजुर्ग औरत का रोल कर रहे हैं। 80 साल की बुजुर्ग औरत का, जो पार्टीशन में परेशान हो गया है। थोड़ा अगर घुटने बजाओगे तो अच्छा, पीछे वो ये कटआउट देखेगा पीछे। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम 80 साल के शुक्रिया। वंदे 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 भारत माता की, सबकी अपनी माता की। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये डेयरिंग, ये जो टीम के जो प्रोड्यूसर है हमारे सुनील सर, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर डॉक्टर संतोष जी है, उन्होंने बहुत बड़ा डेयरिंग दिखाया है। और एक बात और खोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जो हमारे पंडित नाथूराम गोडसे जी थे वो पत्रकार थे, तो पत्रकार के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पत्रकार के लिए फिल्म बन रही है, गांधी जी को जिन्होंने मारा था। तो हम आपके मंच पे हम बुलाना चाहेंगे प्रोड्यूसर को, डॉक्टर संतोष राय जी, प्लीज। प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर संतोष राय, क्योंकि मैं दिल्ली निवास है मेरा, पिछले 10 वर्षों से मेरा एक स्वप्न था कि मैं वीर हुतात्मा पंडित नथुराम गोडसे का जो सत्य है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, भारत की जनता के समक्ष लाया जाए। क्योंकि पंडित नथुराम गोडसे जी ने मोहनदास करमचंद गांधी जी का वध किया और न्यायपालिका ने उनको फांसी का दंड विधान द्वारा सुनाया और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उनको फांसी हुई। लोग पंडित नथुराम गोडसे जी को गांधी जी के हत्यारा कह के संबोधित करते हैं। ये बात सत्य है, उसको हम स्वीकारते हैं। लेकिन पंडित नथुराम गोडसे का दूसरा चरित्र क्या था? वह चरित्र फिल्म गोडसे के माध्यम से आपके समक्ष आएगा। पंडित नथुराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा, वो एक दूसरा पक्ष है। इसके अलावा एक वो पक्ष, एक क्रांतिकारी, लेखक, निर्भीक पत्रकार भी था। ये सब फिल्म गोडसे के माध्यम से आपके सामने आएगा। पंडित नथुराम गोडसे पुणे में एक अखबार चलाते थे जिसका नाम था दैनिक हिंदू राष्ट्र और अग्रणी। ये पत्रिकाएं पंडित नथुराम गोडसे की पत्रिकाएं थी। आखिर क्या कारण है पंडित नथुराम गोडसे जी को गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में वध करना पड़ा? वो कारण पंडित नथुराम गोडसे जी ने स्वतः माननीय न्यायमूर्ति अच्युतराम को कहा था, मान्यवर न्यायाधीश, यदि देशभक्ति करना पाप है तो मैंने पाप किया है। यदि देशभक्ति करना पुण्य है तो मेरा उस पुण्य पर मेरा प्रथम नंबर अधिकार है। ऐसे थे वीर हुतात्मा पंडित नथुराम गोडसे जी। गांधी जी को मारने के 150 कारण न्यायमूर्ति अच्युतराम जी को नथुराम जी ने अदालत को बताया कि मैंने इसलिए मारा। यदि नथुराम चाहते तो वहां से भाग सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे। नथुराम ने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में अपने आप को वहीं गिरफ्तारी दी और कहा मैंने गांधी जी को मारा। जिस दिन नथुराम गोडसे ने खचाखच बड़े न्यायालय में अंतिम बयान दिया, तो उस समय की तत्कालीन नेहरू सरकार ने पत्रकार जो पेन से लिख रहे थे, प्रेस स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे, कैमरे तोड़े गए, पुलिस से डंडे से मार मार के भगाया। वह दृश्य भी इस फिल्म के माध्यम से मैं दे रहा हूं, कैसे पत्रकारों को उस समय की सरकार ने मारा, पीटा, जेल में ठूस दिया और
मीडिया जो जनतंत्र का एक स्तंभ होता है, कैसे उसको दबाया गया। पत्रकार उस समय डरा होता था, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि सरकार के खिलाफ लिख सके। ये सब चीजें आपको इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। किसी मीडिया को कोई प्रश्न पूछना हो इस फिल्म के बारे में, निर्भीक होकर पूछ सकता है, और मैं ये आपके उत्तर में निर्भीक होकर ईमानदारी से दूंगा। कोई प्रश्न है किसी का? बाइट करेंगे। चलिए प्लीज दादी माँ को आगे बैठा दीजिए। जब तक सेटिंग हो रहा है, जब फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम गिनाना जिंदगी है। कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। आज यहाँ पे लाइट दादा है यहाँ पे, लाइट दादा है, थोड़ा सा स्टैंड हाइट कीजिए उसको। हेलो हेलो। हम प्रणाम करते हैं उन सभी महान शहीदों को जिनकी वजह से आज हम आजादी की फिजा में घूम रहे हैं। हाँ जी साइलेंट। ऐसा है, मैं एक बार दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहा था, वहाँ पे मुझे किताब मिली गांधीवत। जब मैंने उस किताब का पहला पृष्ठ खोला तो उस पृष्ठ पे लिखा था, नाथूराम गोडसे के वर्ड्स लिखे हुए थे कि कल का कोई ऐसा इतिहासकार अगर आएगा तो मेरे बारे में क्या है, सच है या झूठा है, वो लोगों के सामने आएगा। वो दो लाइनें मुझे इतनी टच कर गई कि मैंने कहा शायद वो इतिहासकार मुझे बनना चाहिए। और गोडसे को मैंने एक बेटे की तरह अडॉप्ट किया है। मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरी औलाद मेरा गोडसे है। और उस गोडसे के लिए जब मैं भागा इधर उधर ढूंढने के लिए कि उस गोडसे को कोई बाप मिले, माँ की तरह उसको गोद में लेके घूम रहा था, तो मुझे डॉक्टर संतोष राय से मुलाकात हुई, जिन्होंने पूरी तरह मेरा साथ दिया। और एक ऐसा डेयरिंग मैन, एक छोटी सी एज का 40 साल का क्रांतिकारी लड़का जब मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि आपका सपना मैं पूरा करता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा या मर जाऊंगा या मार दूंगा, लेकिन गोडसे स्क्रीन पे आएगी। तो ऐसी एक क्रांतिकारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको सल्यूट करता हूँ, उस प्रोड्यूसर को, जिस प्रोड्यूसर ने मेरे जैसे आर्टिस्ट का सपना पूरा करने में अपना पूरा दम दिखाया। तो कौन से पक्ष लिए उनके? हमने इसमें सबसे बड़ा पक्ष ये लिया है, क्योंकि फिल्म के बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता, दिस इज़ ए वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि व्हाट वाज द रीज़न जो गांधी को मारा गया, वो रीज़न क्या था, जिससे अभी तक हमारी पूरी आवाम अनभिज्ञ है, हमारी पूरी जनता को मालूम नहीं कि गांधी को मारा क्यों गया था। हत्या वो होती है जब किसी एक पर्सनल बंदे के साथ उसका वैर विरोध हो। वध वो होता है जो किसी कौम के लिए किया जाए। नाथूराम जी ने वो वध हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए किया। और आज हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हम हिंदू आज बिखरे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि गोडसे के माध्यम से हम सब फिर एक बार होके एक हिंदू राष्ट्र का नया निर्माण करें। जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, ये लगता नहीं कि फिल्म आने रिलीज होने के बाद या रिलीज होने के पहले कंट्रोवर्सी हो जाएगी? देखो ऐसा है, ये दादा लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी क्या आवाज़ बुलंद करने का हक है, और हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमने ये बीड़ा उठाया है कि हमारी जो प्रेस है वो हमारे साथ रहेगी। अच्छा या बुरा जो है वो हम आगे देखेंगे चल के, लेकिन हमने जो स्केच बनाया है फिल्म का, हम उसी स्केच पे काम करेंगे। दिस इज़ ए बायोग्राफी ऑफ पंडित नाथूराम गोडसे। उनकी एक जीवन यात्रा है, एक ऐसे क्रांतिकारी की जीवन यात्रा जिसने मैरिज नहीं की, उसने शादी जो है अपने राष्ट्र से की थी। और ऐसा, हाँ जी प्लीज़। क्यों प्रोड्यूसर अपने इस सब्जेक्ट पे हाथ डाला? क्योंकि गोडसे की बात है। मैं आपको बता दूं, पंडित नाथूराम गोडसे जी, मैं जब मेडिकल का छात्र था तभी मैंने उनके बारे में पढ़ा था। चूँकि मैं आज हिंदू महासभा से भी जुड़ा हूँ, हिंदू महासभा के कई पदों पे रहा हूँ। अब तक आरोप भी रखते रहे कि पंडित नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, और उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। प्रत्येक हिंदू महासभाई के लिए नाथूराम गोडसे एक आदर्श है, आदर्श था और रहेगा। नाथूराम गोडसे फिल्म
एक हिंदू महासभा ही बना सकता है, और ये फिल्म प्रोड्यूस करने पर मुझे गर्व है और ये मेरे गौरव का प्रतीक है। चूँकि गोडसे जी ने हत्या की, उसको उनका दंड मिल गया, लेकिन गोंदे जी का जो गोडसे जी का जो सत्य है वो आपके समक्ष आ रहा है। इस देश के विभाजन का क्या कारण था वो सत्य भी आपके सामने आने वाला है। विभाजन के पश्चात जो हिंदुओं का जान माल का नुकसान हुआ, उनकी हत्या हुई, बलात्कार हुए, वे सब आपके समक्ष रखे जाएंगे। गांधी जी और नेहरू ने इस राष्ट्र का सांप्रदायिक विभाजन किया, पंडित नथुराम गोडसे व हिंदू महासभा ने इसका पुरजोर विरोध किया। हमने अखंड भारत, अखंड राष्ट्र की कल्पना की थी। गांधी जी ने देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। नथुराम गोडसे की गांधी जी से कोई दुश्मनी नहीं थी, गांधी जी ने उनकी कोई बहस खोल ली, कदे ही नहीं। संतोष जी, फिल्म इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी सरकार में पहले कांग्रेस सरकार थी, तो शायद डर था कि गांधी मैं आपको और बता दूं, जब कांग्रेस सरकार थी तभी हमने शूट प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली में हमने शूट किया, बिरला हाउस में किया, बिरला मंदिर के पास किया, ताल कटोरा स्टेडियम के पास हमने शूट किया, तुगलकाबाद किया, अम्बाला जेल जो कि इस समय हरियाणा में है, कांग्रेस सरकार, हमने वहाँ शूट किया, हिमाचल में शूट किया जहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, गोडसे फिल्म बनाने वाले डरते नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं और कोई भी परिणाम को हम भुगतने को तैयार हैं। आज क्या हो रहा है? फिल्म क्या आज हम नथुराम गोडसे जो फिल्म है, एक गोडसे जब हाई स्कूल का छात्र है, स्कूल में जो मस्ती होती थी उस गाने का शूट था। तो आप गांधी जी को देशभक्त मानते हैं या नहीं? देखिए, मेरा निजी विचार है, मैं उनको एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, देशभक्त नहीं मानता। यदि वो देशभक्त होते तो देश का सांप्रदायिक विभाजन न करते, पाकिस्तान का निर्माण करने में सहयोग न देते। अब मैं आपके सामने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका आज हमने ये गाना यहाँ पे पिक्चराइज किया है उनसे मिलवाऊंगा प्लीज़। ये आशु पंजाबी हैं, ये हमारे फिल्म के शैलेंद्र गौड़ जिनको आपने वीर सावरकर में देखा होगा, विष्णु पंत करकरे, पंकज विष्णु जी नमस्कार। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शशि शर्मा जी वीर सावरकर का करेक्टर कर रहे हैं। तो अब आप आशु जी कुछ कहना चाहेंगे? जी इस फिल्म के बतौर म्यूजिक डायरेक्टर मैं यही कहना चाहूँगा। सर आप सेंटर में आइए। जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। सॉरी। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये गीत बनने के लिए मेरे पास आए, सुनील प्रभाकर जी हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर डॉक्टर संतोष राय जी, जब इन्होंने मुझे ये 2 गीत सुनाए, मैंने 2 गीत का म्यूज़िक किया है, तो इसमें एक गीत मैं सुन के मैं सच्ची बताऊं, उसी वक्त मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना प्यारा गीत था जो हमारे क्रांतिकारियों के भीषम पितामह स्वतंत्र वीर सावरकर जी का लिखा हुआ गीत, ज्योस्तुते श्री महन मंगले। ये मेरे लिए एक बहुत नई बात भी थी। मैंने हालांकि पहले म्यूज़िक किया है, पंजाबी फिल्मों में किया है, बहुत सारे एल्बम निकाले हैं, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज था। संस्कृत और मराठी भाषा का ये गीत 1966 में लता जी ने गाया है, और मुझे हमारे सुनील प्रभाकर जी ने ये कहा कि इसे किसी राग पे आधारित कीजिए। तो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, मेरे गुरुओं की देन है, तो उनसे जो प्रेरित होकर मैंने मालकोंस राग में इस गीत को सजाया। हमारे भाई साहब की भी फरमाइश थी कि ऐसा ही राग होना चाहिए, तो वो एक ऐसा गीत बना है, शायद बहुत अरसे के बाद ऐसा गीत आ रहा है। रफ़ी साहब का एक गीत आया था, मन तरपत हरि दर्शन को आज, आपको याद होगा, बहुत पुराना गीत है, लेकिन आज वो पुरानी याद, पुरानी तरह का फिल्मांकन इन्होंने उस गीत का किया है। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आज से कम 50, 60, 70 साल हम पीछे चले गए हैं। ये इनकी डायरेक्शन का कमाल है, हमारे जो कोरियोग्राफर हैं कानू मुखर्जी, उनका कमाल है कि गीत बहुत ही प्यारा इन्होंने शूट किया है। जैसा मैंने म्यूज़िक किया है, कोशिश किया कि बहुत अच्छा हो, वैसा ही इन्होंने गीत उसको शूट किया है। और दूसरा गीत एक स्कूल की मस्ती है, जिसमें थोड़ा कॉमेडी भी है, लेकिन स्टायर है। उसके वर्ड बहुत प्यारे लिखे हैं हमारे सुनील प्रभाकर जी, जो कि राइटर भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, चाहे जितना जोर जोर से चीख रे भैया चीख। जी क्यों नहीं। हाँ, मैं जो आज गाना शूट हो रहा है उसी की लाइनें सुना रहा हूँ। बिन मांगे मोती मिले,
मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले है, मांगे मिले न भीख। चाहे जितना जोर जोर से चीख रे भैया चीख, चाहे जितना जोर जोर से चीख रे भैया चीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, हे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। शुक्रिया।